एक कहावत है कि जीवन में तीन चीजों को जरूर अर्जित करें। नंबर एक स्वास्थ्य, नंबर दो संतोष, नंबर तीन नंबर तीन विश्वास। क्योंकि विश्वास जो होता है वो सबसे बड़ा संबंध होता है, संतोष जो होता है वो सबसे बड़ा धन होता है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार होता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम कक्षा 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल सीरीज चला रहे हैं और इस पर आधारित मैं कूलाम के नियम पर आधारित कई सारे प्रश्नों को हम करवा चुके हैं। आज के इस वीडियो में कूलाम पर आधारित भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है और बिना स्किप किए हुए जब वीडियो को देखेंगे तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है कि दो आवेशित मूल कणों के बीच की दूरी, मैं कुछ शब्द यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। दो आवेशित आप लोग क्वेश्चन को बोलता जाऊंगा, आप लोग अपने कॉपी पे क्वेश्चन को नोट करते जाएं। दो आवेशित, दो ऋणावेशित है। कितना है? दो ऋणावेशित दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। दो धूल के कण हैं, उनके बीच की दूरी जो है 1 मिलीमीटर है। कितनी है? 1 मिलीमीटर। ये दो धूल के कण हैं और उनके बीच की जो दूरी है वो 1 मिलीमीटर है। आगे लिखा हुआ है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित। कहने का मतलब है धूल का जो कण है वो क्या होगा, या तो ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा। कहने का मतलब सजातीय आवेश का होगा। आगे लिखा हुआ है यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो, एक का आवेश अगर दूसरे का 4 गुना हो, मतलब अगर दूसरा वाला क्यों है तो पहला वाला 4 गुना होगा। ठीक है। और हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? ठीक है। तो उन्हें आवेशित करने वाली अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। बाकी बीच में डॉट डॉट है। क्वेश्चन मैंने बोल दिया है। जो बच्चा नहीं लिख पाया है वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को लिख ले, फिर आगे करें। दो ऋणावेशित था, बाकी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनों की अलग 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 संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। यहाँ पे दो कणों के बीच की दूरी दी हुई है तो r बराबर दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। कितना लिया है? 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। इसमें यह दिया हुआ है कि एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो कैपिटल F बराबर दिया गया है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। कितना न्यूटन? 4 × 10⁻⁵ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल दे रखा है। और उन्होंने कहा है कि जो एक आवेश है वह दूसरे आवेश का 4 गुना है। तो यहाँ पे लिखूंगा माना माना दूसरे कण का आवेश बराबर क्यों? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? पहले कण का आवेश, पहले कण का आवेश, पहले कण का आवेश क्यों? पहले कण का जो आवेश होगा वो हो जाएगा 4 × क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 × क्यू। कह रहे हैं दूसरे वाले कण का जो पहले वाले कण का जो आवेश है वो दूसरे वाले कण के आवेश का 4 गुना है। अब हमको निकालना क्या है उस चीज को समझते हैं।
हमको यहाँ पे निकालना है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आवेश के क्वांटीकरण का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें हमको क्या चाहिए कि जिस ऑब्जेक्ट पर हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है उस पर कुल आवेश चाहिए। यहाँ पे हमको आवेश का सबसे पहले मान निकालना है। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है लेकिन क्यों नहीं दिया है, तो क्यों का मान सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, फिर अलग अलग हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि कूलाम बल हम लगा रहे हैं, जिससे कूलाम पर आधारित प्रश्न है, तो कूलाम बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। R क्या है, जो R होगा वो रखा जाएगा, R का स्क्वायर। ठीक है, तो F बराबर इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। Q1 और Q2, Q1 का मान Q है, Q2 का मान 4 × Q है, नीचे R का स्क्वायर। R क्या है, 10⁻³ है, 3 का स्क्वायर कर दो, ये आ गया। अब हम इधर समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9 × 10⁻9 और यहाँ पे देखो Q × Q की जब गुणा करोगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, नीचे घात की घात गुणा हो जाती है, -3 की गुणा 2 से करोगे तो -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए यहाँ पे बल का मान भी दिया था। बल जो दिया था वो कितना दिया था, 4 × 10⁻5 दिया था। 4 × 10⁻5 जो था वो बल दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये वाला 4 इस वाले 4 से कट जाएगा और माइनस का जो 6 है उधर गुणा करा दो उसकी, तो यहाँ 9 × 10⁻9 और यहाँ पे बचा कितना है, Q का स्क्वायर। इधर 10⁻5 है, इधर गया 10⁻6 से इधर गुणा करा दो, तो यहाँ पे क्या बचा, Q का स्क्वायर। ये वाला Q स्क्वायर इधर ही रोक लो। अगर दो संख्याएं ये और ये दोनों गुणे में है, ये और ये दोनों गुणे में है, दो संख्याएं अगर गुणे में होती हैं और इसमें से कोई एक संख्या, इसमें से कोई एक टर्म बोल लो या फिर कोई एक पद बोल लो, इसमें से कोई एक पद अगर बराबर के उस साइड में जाती है, बराबर के उस साइड में जाती है, तो उसके बटे में जाएगी, तो उसके बटे में जाएगी, मतलब इस चीज के बटे में आएगी, कुछ इस प्रकार से। मतलब 10⁻5 और ये जुड़ेंगे तो 10⁻11 हो जाएगा, और ये वाली चीज इसके नीचे आ जाएगी 10⁻9। अब ये वाली चीज भी उसके ऊपर जाएगी, तो 1/9 तो ऐसे रहेगा, 10⁻11 पहले से लिखा था और फिर 9 ऊपर चला गया, 10⁻9 हो जाएगा, फिर 1/9 हो जाएगा, और 10⁻11 और 9 जोड़ोगे तो 11 और 9 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 9 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे Q स्क्वायर दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, केवल Q। तो 1/Q का जो, एक मिनट बाबू, Q स्क्वायर है बाबू, 1/Q स्क्वायर नहीं है, Q स्क्वायर। और इधर क्या लिखा है, 1/9, 1/9 को हम 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻10 का होल ऑफ स्क्वायर। 10 दूनी 20 होता है, घात की घात गुणा हो जाती है। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे। जब वर्गमूल लेंगे तो Q बराबर निकल के आएगा 1/3 और गुणे 10⁻10, और ये है कि आवेश है तो कूलाम आ जाएगा, Q का मान आ गया है। अगर Q आ गया तो हमारा कहने का मतलब है दूसरे कण पर आवेश मिल गया है। दूसरे कण पर आवेश जो है वो ये है। तो हम यहाँ पे इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, दूसरे कण पर, दूसरे कण पर आवेश, दूसरे कण पर जो आवेश है वो कितना आ गया है, दूसरे कण पर आवेश आया है 1/3 और गुणे 10⁻10 कूलाम। और पहले वाले कण पर जो आवेश आया है वो क्या आया है, पहले कण पर आवेश, पहले कण पर आवेश, पहले कण पर जो आवेश है वो कितना आ गया है, 4 × Q आया है, 4 × Q। और क्यू का मान कितना आया है, 1/3 आया है, तो इसकी 4 × Q पहले यहाँ पे लिख देते हैं, 4 × Q। अब यहाँ पे क्या करोगे, 4 ऐसे रहेगा, Q का मान रख दो 1/3 × Q 10⁻10। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। अब इस चीज को हो सकता है ना दिखता हो, तो हम इसको उधर लिख देते हैं, इस चीज को अब मिटा दे, इस चीज को अब लिख देते हैं यहाँ पे। इसकी गुणा करने पाएगा 4/3 गुणे 10⁻10। ठीक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर नहीं दिखे तब भी आप नोट कर सकते हो, 4/3 मतलब 4/3 गुणे 10⁻10, -10 कूलाम इतना आया है।
पहले वाले कण पर आवेश। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं कि पहले और दूसरे कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो इधर हम मिटाते हैं। हाँ, अब हम वो समझते हैं कि दूसरे कण पर आवेश क्या है। दूसरे वाले कण पर आवेश कितना दिया हुआ है, दूसरे वाले कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दूसरे वाले कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। दूसरे कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या को काय से लिखते हैं? एन। एन बराबर होता है आवेश के क्वांटीकरण की संख्या से। देखो फार्मूले से देखो, क्यू बराबर एन इंटू ई होता है। अगर एन जो होता है वो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसका मान अगर निकालोगे तो इस वाले ई को इसके बटे में लाना होगा, मतलब क्यू और बटे में क्या करना पड़ेगा? स्मॉल ई। और क्यू का मान जो है दूसरे वाले कण पर जो आवेश आया है वो आया है 1/3 इंटू 10⁻⁻10। और नीचे कितना है? ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना होता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको याद रखना, 4/3 10⁻−10 आया था। कितना आया था? 4/3 10⁻−10। अब देखो यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा। ऊपर जीरो बढ़ेगा मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये 19 जो है उधर जाएगा ऊपर। 10⁻−10 ये पहले से लिखा था। जब ये 10⁻−19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 16। और गुणे में कितना हो जाएगा? 3। नीचे जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा और गुणे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई होगी। अब इसको हमको सॉल्व करना है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा वो देखो। 2 से काट लो, 2 से कट रहा है। 2 पंचे 10 और 2 अट्ठी 16। ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठी 16। तो ऊपर बचा 5 और नीचे हो गया 8×24। और आगे कितना हो जाएगा? 10 घटाओगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 9। प्लस के 19 में से 10 घटाओगे तो हो जाएगा 9। और यहाँ पे हमको करना क्या है? आंसर में देख लेते हैं क्या लाना है। 8 लाना है, 10⁻8। तो हम यहाँ से एक जीरो जो है इसमें बढ़ा लेंगे, 50 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 24 और गुणे 10 की पावर इधर कितना हो जाएगा? 8। अब 50 को 24 से भाग कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 24×2 = 48 होता है। लगभग कुछ हो जाएगा 2 इसमें, इसीलिए 2 आ रहा है। 2 गुणे 10 की पावर 8, इसीलिए कितना आ रहा है? 2। इसमें आएगा कितना? लगभग 2 दशमलव और बचेगा यहाँ पे 2.0 कुछ आएगा, 2.0। और फिर 2.03 आएगा। तो कहने का मतलब है 2 गुणे 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन क्या है? दूसरे वाले कण पर स्थानांतरित होंगे। एन बराबर कितना आ गया? 2 गुणे 10 की पावर 8। इस चीज को स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे हम समझते हैं कि पहले वाले कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम इसके आगे समझते हैं कि जो पहले वाला कण था, पहले वाला कण जो था वो दूसरे वाले कण का 4 गुना था, मतलब 4 × Q था। अर्थात उस पर जो आवेश आया था वो आया था तुम्हारा, उस पर जो आवेश आया था वो 4/3 गुणे 10⁻−10 आया था। उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इस चीज को समझते हैं। इस चीज को हम मिटा देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या समझते हैं? पहले वाले कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले वाले पहले पहले कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। फार्मूला वही लगेगा, एन बराबर कैपिटल क्यू बटे में ई। और कैपिटल क्यू का मान जो आया था वो 4/3 इंटू 10⁻−10 आया था। नीचे ई का मान 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है, तो 4/3, 3 जो है बटे के नीचे बटा है तो 3 नीचे आ जाएगा। ऊपर 4 बचे बचेगा, 10⁻−10 यहाँ बचा और ये प्लस माइनस का नीचे है 10⁻−19 नीचे लिखा हुआ है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये किसमें हो जाएगा? प्लस का 19 हो जाएगा। और नीचे क्या बचा था? 1.6 बचा हुआ है और ये वाला 3 आ जाएगा नीचे। बस इतना नीचे बचा हुआ है। ठीक है, ये वाला जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 40 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे लिख लेते हैं। ऊपर 40 बचा है, एक चीज समझते हैं। 40 बचा हुआ है, फिर 16 बचा हुआ है। ठीक है, और बटे में 1/3 भी बचा हुआ है।
फिर 10 की पावर माइनस 10 है और 10 की पावर प्लस 19 है, घटाओगे तो बचेगा 10 की पावर प्लस का 9। ठीक है, अब हम काट लेते हैं इसको। देखो 4 दहम 40 होता है, 10 आ जाएगा और 4 चक्कू 16 होता है, फिर से जो है 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो बचा कितना, 1/6 नीचे बचा हुआ है और 10 की पावर 9 बचा हुआ है। कितना बचा है, 10 की पावर 9, 1/6 बचा और 10 की पावर 9 बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कुछ, हाँ ऊपर जो है 5 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 5, ऊपर ये वाला 5 बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस वाले को लिखेंगे, 1 मिनट इधर ही लगा देते हैं। हाँ, तो 5 और इस वाले में 9, 10 की पावर जो 9 है इसमें से एक 10 निकालो और 5 की गुणा करा दो, तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, आंसर जो है वो आएगा 50 और बटे में 6 और गुणे में 10 की पावर 8 बचेगा। इसको जब काटोगे तो 6 सते 42 और 6 48, हाँ 6 सते 48 लगेगा, 6 अट्ठे 48 हो गया। ठीक है, 2 बचा, मतलब 8 गुणे 10 की पावर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 गुणे 10 की पावर 8, 8 गुणे 10 की पावर 8 जो है दूसरे वाले कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम समझते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको बताइए कि इस चैनल पर जा कर के आप अच्छी सी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और इस चीज़ को, उस पे जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, मतलब विथ कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल पर आप लोगों को अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई जाएँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।